सर, सो एक स्टॉक के लिए अभी हम सेक्टोरियल डिस्कशन करेंगे या अपने हिसाब से स्टॉक बताएंगे सर? कुछ एक स्टॉक्स में निशा आपको बता दूंगा, सेक्टोरियल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहला स्टॉक है ऑयल इंडिया। सुबह मैंने आपको डिस्कशन किया था निशा, लॉन्ग बिल्डअप। कल भी 3:30 बजे के शो में डिस्कशन किया था लॉन्ग बिल्डअप। आज देखिए 476 का भाव, बड़ा प्राइस मूव आया ऊपर की तरफ। ये निशा बहुत लंबा चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह का बिल्डअप है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, ये आराम से जा रहा है 515 की तरफ। तो करंट भाव से भी आप देखिए, मुझे लगता है कि करीब करीब इसके अंदर करीब 8.5-9% का अपसाइड है। तो बिल्कुल इस काउंटर को नजर में रखिएगा, ऑयल इंडिया को। आज भी देखिए 14% का ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम 340% बढ़ा है, डिलीवरी 48% बढ़ी है। तो बिल्कुल मुझे लगता है स्ट्रेंथ है निशा इस काउंटर के अंदर। सेकेंड है ओएनजीसी, इसको देखिए। अब फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, वो सब बेकार बात करने का कोई मतलब नहीं है। डेरिवेटिव डेटा पे स्टिक करते हैं। और देखिए ओएनजीसी निशा 267 का सपोर्ट सुबह ले रहा था, मैंने आपको बोला था बेहतरीन सपोर्ट है। उस वक्त चल रहा था करीब ये 270 पे, बंद हुआ है 274 पे। तो ऑलरेडी हमारे डिस्कशन करने के पॉइंट से करीब 2.25% ऊपर बंद हुआ है निशा ये, और ये जा रहा है 296 की तरफ। तो बड़ा टारगेट इसमें निशा ऊपर की तरफ खुल रहा है। ये आप मानिए, ये जा रहा है 296 की तरफ। और आई थिंक पहला टारगेट है 288 जो करीब 5% ऊपर है, दूसरा टारगेट है 296। तो ये बड़ा मूव करीब 8-9% का इसमें भी निशा मिल रहा है। तो दोनों काउंटर्स में बड़ी स्ट्रेंथ है। बेस इसका वही रहेगा 267। तो बिल्कुल उसको ध्यान रखिए। अगर आपको ध्यान हो निशा, आरबीएल का चार्ट दिखाइए। यस सर। मैंने आपको बोला था 12 बजे के शो में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, प्लीज बी कॉशियस। यहां पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग निशा होने देखने को मिल गई। एक प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक कल ये अगर बैंक निफ्टी अपना 6600 का जोन तोड़ देता है तो ये आपको गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई देगा, और भी गिरावट इसके अंदर बढ़ेगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी 314 320 आपको मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, दैट रिमेन्स। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। यूपीएल एक निशा स्टॉक देखिए, यहां पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। यूपीएल ये 3 फरवरी को निशा मैंने स्टॉक दिया था 740 के भाव पे, 810 812 के टारगेट के लिए। तो देखिए हाँ 740 पे दिया था, 760 ऑलरेडी आ गया है। तो जो व्यूअर हमारे लगातार शो देखते हैं, 704 से लेकर के ऑलरेडी देखिए अभी के लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक कहीं 8-8.5% एक स्टॉक आपको एफएनओ का स्टॉक हमारे शो में 8-8.5% का रिटर्न दे चुका है सर। तो ये और आगे बढ़ेगा निशा, ये जाएगा 810 जो आपका टारगेट था। मुझे लगता है ये कम से कम आपको और करीब यहां से करीब 6% और देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है 14-15% का जो हम लोग का मूव एंटिसिपेटेड था यूपीएल में, वो बिल्कुल आने की तैयारी कर रहा है। तो दैट रिमेन्स एक अच्छा सेटअप। सेम रखेंगे या इसको ट्रेल करेंगे सर? बिल्कुल ट्रेल करेंगे निशा, इसको होल्ड किया जाएगा। ये थोड़ा बहुत गिरते पड़ते वहीं पहुंचेगा 812, क्योंकि अब बेस इसका 727 पे खिसक गया है। 727 पे बुलिश बेस रखिए, और इसको ऊपर ये जाने की तैयारी कर रहा है, ये और भी बढ़ेगा। बाकी देखिए आईआरसीटीसी को देखिए, यहां पर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जो सुबह डिस्कशन किया था। एडा में शॉर्ट बिल्डअप और भी गिर गया स्टॉक। और देखिए, और अदर देन दैट देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में वीकनेस। आईसीआईसीआई ट्रू लाइफ में आप देखिए एक रेंज बाउंड ट्रेड है। कोटक में देखिए शॉर्ट बिल्डअप है। ये सारे ट्रेड्स मैंने आपसे निशा वैसे भी शेयर किए थे 12 बजे के शो में। और लेकिन कुछ एक जो बड़े स्टॉक्स जो मुझे लगते थे कि जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है अभी भी इस जोन में, वहां पर भी देखिए मैंने आपको डिस्कशन किया है। पॉलीकैब और आईआरसीटीसी पे क्वेश्चन आया है। तो देखिए कल अगर बाजार गिर गया तो किसी को बाजार बख्शेगा नहीं है, मान करके चलिए, चाहे वो कितना ही बड़ा लॉन्ग सेटअप हो। गिरावट आ जाएगी अगर कल बाजार अपना जोन तोड़ता है, जो मैंने आपको बोला। अगर कल निफ्टी तोड़ देता है 25,372, तो आप मान के चलिए 1.25% की गिरावट है, तो सब गिरेंगे। ये बिल्कुल मान करके चलिए, उसमें क्या पॉलीकैब क्या कितना भी बड़ा स्ट्रेंथ हो, वो एक बार के लिए तो गिरेगा। नीचे के लेवल पर बाय जरूर उसमें बनेगा। स्ट्रेंथ अगर काउंटर में है तो बाय आ जाएगा नीचे के जोन में। बट मुझे लगता है एक बार वीकनेस, अगर ये जोन टूट गया तो वेल एंड गुड। अगर वो जोन सस्टेन हो गया 25,372, तो ये सब पॉलीकैब आरसीटीसी, जिसमें जहां पे भी लॉन्ग सेटअप था, शॉर्ट कवरिंग है आरसीटीसी में, ये सारे स्टॉक्स आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल मान करके चलिए। तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट की वजह से रह सकती है जी निशा। सो आई थिंक वी हैड अ होलसम डिस्कशन। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके निशा आंसर भी किए हैं।
अगर आप Right. चाहें तो वी कैन वाइंड अप द शो एंड विल मीट टुमारो मॉर्निंग। Yeah, sure, sir.